एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट सीम्स रादर मेक अ मोर क्लेवर इवल, है ना। इसका मतलब क्या है, मूल्यों के बिना शिक्षा जितनी भी उपयोगी हो, मूल्यों के बिना शिक्षा कितनी भी उपयोगी हो, आखिरी में वह मनुष्य को और भी अधिक चतुर और शैतान बनाती है। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है, मूल्य नहीं, ईमानदारी का मूल्य नहीं है, समानता का मूल्य नहीं है, स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है, करुणा का मूल्य नहीं है, इफ ही इज नॉट पोजेसिंग द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, क्या एक मूल्य है सत्यता। सत्यता का मूल्य समझते जुगनी, सच्चाई, कि जो ठीक है मैं उससे इधर उधर नहीं होंगी, उसको क्या कहते हैं, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। कि मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने, मेरे टीचर ने, कानून ने मुझे ये करने के लिए बोला है, अब मैं उससे इधर उधर नहीं होंगी। जिसको मेरे मन में, जिसको क्या समझ लिया, सच समझ लिया, अब चाहे कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी लोभ लालच आए, फायदा हो या नुकसान हो, मैं उस काम को करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथफुलनेस, सत्यता। बहुत बड़ा गुण है, अभी तो इसके बारे में जानते भी नहीं हो, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जान जाओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आप, मैं चाह रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझाऊं, करीब 300-400 क्वेश्चन करा दूं जो कि आपके दिमाग में क्या बैठ जाए। जब इस साल जो पेपर आएगा, चाहे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, एस का है, सब निकलेगा, आपका टेंशन नहीं ले। देखो इस दुनिया में, इस पे ऐसे भी आएगा, इस दुनिया में शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है। पहले अपना घर छोड़ के राजा राम गए, कृष्ण गए, आपने देखा अर्जुन भी गया, महात्मा बुद्ध बुद्ध भी गए। शिक्षा का पहले उद्देश्य होता था क्या, व्हाट वाज द रोल ऑफ एजुकेशन। एक ही रोल था, आदमी को क्या बनाना, क्या बनाना, गुरु यही काम करता था पहले, क्या बनाता था मेरे जिगर के टुकड़ों, एथिकल और गुड। समझ में आया, पहले शिक्षा का एक ही रोल होता है। शिक्षा का रोल ये नहीं कि आपका रैंक लग जाए, शिक्षा का ये नहीं कि आप पैसा कमाने लग जाएं। शिक्षा का एक रोल है, हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके। लेकिन धीरे धीरे आए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने क्या काम किया, शिक्षा का मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब पैसा कमाना, क्या बनाना, बाजारू बना दिया शिक्षा। कि शिक्षा, हम क्यों पढ़ने जाते हैं, स्कूल क्यों जा रहे हो, किसी से भी पूछना, वाई यू वांट आर गोइंग स्कूल, कि भाई कल को नौकरी मिलेगी। अरे नौकरी करके करेगा क्या, नौकरी तो कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो करना चाहता हो। हेलो, इज देयर एनीवन हु वांट टू वर्क फॉर 9 आवर्स। अरे ये अभी अभी नौकरी छोड़ के आया है, कितना भी पैसा मिल रहा हो, लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो नौकरी करना चाहता है, उसके दिल पे हाथ रखकर पूछे कि क्या तू सुबह उठ के नौकरी के लिए आना चाहता है, वो बोलेगा नहीं। वो तो कैसा है, आजाद चिड़िया की तरह घूमना चाहिए, पर उससे क्या मिलता है, घर चलता है, इसीलिए जा रहा है। अगर ये हो जाए तो नौकरी नहीं, है ना। तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या बना दिया, व्हाट वाज देयर होल इंटेंशन, टू डेविएट द एजुकेशन फ्रॉम द गुड लाइफ एंड ensure that entire education is focused on to get employment and to earn money। इस पर चली गई मेरे प्यारे प्यारे। और वहां से आज की डेट में हर बच्चे से पूछो कि शिक्षा क्यों पढ़ रहे हो, जब नौकरी मिलेगी
तो क्या होगा, सुनाएगा ना। तन पे सुख होगा, पाँव में भूत होगा, इसका मतलब क्या है। नोट, और नोट से फिर सारे सारे भौतिक साधन। यस। और वो उसी लाइन में लग गया। और धीरे धीरे आजकल की शिक्षा के अंदर से क्या हो गया, होता चला जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या होता जा रहा है, एजुकेशन के अंदर खत्म होता जा रहा है। हैप्पी शर्मा जी नमस्ते। सर प्रणाम। कितने साल हो गए मुखर्जी नगर आए, 1 साल हो गया पूरा। हाँ सर, बिल्कुल होने वाला है, अभी 1 महीना बचा है। तो कुछ पढ़ कोचिंग लो, क्लास में आओ। इसको तो पहले भी देखा है आपने, मेरा दोस्त है ये, कम पढ़ा लिखा है ये, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक और मेरा दोस्त, इसको देखो। सर आपका दोस्त कैसे हो सकता क्या बोलते हो है? सर आपका दोस्त कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल। हैं। सर आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अरे मैं भी तो इसी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। ये बोलिए आपका दोस्त कैसे हो सकता है, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिम। ये भी बिजनेसमैन और फिल्टर, कम पढ़ा लिखा है यार। जो भी लोग आज आतंकवाद फैला रहे हैं, नक्सलवाद फैला रहे हैं, धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अनपढ़ लोग भाषण देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं। कौन लोग हैं, साइंटिस्ट। अभी आपने देखा एआई का, इसमें एग्जांपल लिख लेना। जिसने एआई बनाया है उसने क्या कहा है, एआई का गॉडफादर कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। म्यूट कर लो हैप्पी जी। गॉडफादर, इसने ये बोला है कि ये जो एआई है ये मानवता के लिए खतरा है। जॉफ्रे हिल्टन, इसने एआई बनाया है। एआई मतलब मानव की तरह काम करने वाली मशीन। इसने क्या बोला है, खतरा है। भाई हमने बोला था ये अनपढ़ लोगों ने बनाई है, किसने बनाई है, आईएएस ऑफिसर बी चंद्रकला, पूजा सिंगल, ये क्या है, अनपढ़ है ये लोग। जिन्होंने पुल गिराया है पटना का, ये अनपढ़ लोगों ने गिराया। किन्होंने गिराया है, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, जितना माल लगाना चाहिए माल नहीं लगाएंगे, जितनी जल्दी बनाना चाहिए नहीं बनाएंगे, जनता का कल्याण नहीं, किसका कल्याण देखना है, अपना काम बनता। ये चल रहा है, अब समझ में आ गया। अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं होगी तो सोसाइटी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। ये जो ये जो दहेज मांगता है कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, ये अनपढ़ आदमी है। पर उसको ये पता नहीं कि वो जब ये कह रहा है कि मुझे दहेज चाहिए तो वो दूसरे आदमी की क्या कर रहा है, डिस रिस्पेक्ट। कि तुम्हारी औरत, तुम्हारी लड़की की कोई कीमत नहीं है, मैं इसको तब 30 साल 40 साल 50 साल अपने साथ रखूंगा जब उसका खाना खर्चा दो, खुराकी दोगे, खुराकी। प्यार में वर्ड चलता है क्या, खुराकी समझते हैं? अरे इसके पालने के लिए जो खर्च लगेगा वही तो है वो, और क्या है। दहेज के बारे में कभी ऐसा सोचा था आपने, ये वो है या नहीं है? उसके पीछे काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई उस गाड़ी में बैठती भी तो वो खुद ही है, उस सामान को भी तो वो खुद यूज करती है ना। तो यहाँ कह के हैप्पी अपने को म्यूट करो पूरी तरह बेटा, म्यूट का बटन होगा, हाँ शाबाश। ये आर्गुमेंट दिया जाता है, तो ये आर्गुमेंट में सत्यता भी है। भाई उसे परिवार वाले कोई ना यूज करते हैं,
ससुर या सास तो यूज नहीं करती, वो तो टुलक जाएंगे, जिंदगी भर वो किसके काम आना है। लेकिन मेरे को वो आर्ग्यूमेंट में दम भी लगता है कि आर्ग्यूमेंट में क्या है, दम भी है, लेकिन वो ही क्यों दे। फिर तो दोनों को क्या करना चाहिए था, कंबाइंड, आधा आधा। पर जो भी दहेज दिया जाता है वो एक पक्षीय है, ये दिक्कत। अगर वो दोनों पक्ष मिलकर अगर 20 लाख का सामान आ रहा है तो क्या करें, 10 लाख खर्च करके सामान दे दें, या जितने का भी आ रहा है। ये कन्यादान क्या है ना, खुराक ही तो है। दोनों साइड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां दिक्कत क्या किया जा रहा है, वुमन की डिग्निटी को कॉम्प्रीमाइज, किसको कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है। अब तुमको दहेज ना दे लेना है ना देना है, जो लड़का दहेज देगा उसके कीड़े पड़, और फिर सर सब कीड़े ही पड़वाते करते हैं। और जो लड़की दहेज देगी वो आईएएस बनने लायक नहीं, उसको आईएएस बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। भाई खुद अपना ही नहीं रोक पा रही है, जिस जिले में जाएगी रोक देगी, बोलो। तो जो आप में से ऐसा दहेज ना दे वो मुझे चिट्ठी लिख देना कि मैंने ऐसा कर लिया, मैं क्या हो जाऊंगा, ओके सर जी, खुश ठीक हो है। जाऊंगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हुआ। रोक नहीं पाते लोग, समझते और करते हुए। अभी ये चैलेंज मेरे पास आएगा करीब 6-7 साल 8 साल बाद, जब मेरे बच्चे का क्या होगा कि मैं दहेज लूंगा या दहेज। नहीं, हमारा नंबर तो पहले लेने का आएगा ना। तो लेते टाइम कहूंगा वो एथिक्स उस साल नहीं पढ़ाऊंगा और देते टाइम पढ़ा दूंगा। तो देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, एक बुरा चरित्र एक फ्लैट टायर की तरह होता है, पंचर टायर की तरह। जब तक आप उसको बदलते नहीं हैं तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छे कोट है कि अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप कैसे हैं, एक पंचर टायर। जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं तब तक आप आगे। चरित्र पर क्या करना चाहिए आदमी को, कार्य करना चाहिए। ऑलवेज वर्क ऑन योर करेक्टर। गाने ऐसे बन रहे, क्या करूं मैं साला, करेक्टर ढीला है। चरित्र की क्या लगा डाली है, वर्ड लगा डाली है इन लोगों ने, है ना। चरित्र को ही तार तार कर। तो एक बच्चा जीरो होता है, सीखता है वो, है ना। और अरस्तु ने ये कहा है कि क्या है, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। जब वो शिक्षित होता है तभी वह एक मानव बनता है, वरना वो भी क्या है, पशु है। तो पशु और इंसान में जो फर्क डालती है वो क्या है बेटा, ये याद रखना। ओनली एजुकेशन इज द टूल जो हमको एक और पशुओं से अलग करती है। उनके पास और हमारे पास क्या अंतर है, शिक्षा, शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान का ही तो अंतर है। और इसने ये भी कहा है मेरे जिगर के टुकड़ों कि अगर शिक्षित लोग ना हो तो नैतिक नहीं होंगे, क्या बन जाएंगे, हिटलर, मुसे लेनी, तानाशाह। मूल्यों से विहीन होगी तो तानाशाह। लोकतंत्र क्या हो जाता है, खत्म। आतंकवाद, आज की डेट में ये परमाणु हथियार, AI लिख लेना इसमें। राजनीति में क्या है, मूल्य खत्म हो गए, तो क्या हो गए वो लोग, भ्रष्टाचारी। आईएएस ऑफिसर कौन है, पर उन्हें वैल्यू एजुकेशन नहीं मिली। मेरी क्लास में आके बैठ जाते तो क्या हो जाता, शायद थोड़ी सी हो जाती थोड़े दिन की थी। व्यक्ति क्या होता है, कई लोग होते हैं पत्थर। सुनो, पत्थर समझते हो, पत्थर को नदी में डाल दो,
और 1000 वर्ष तक डाले रखो, कितने वर्ष तक, तो क्या लगता है वो गीला, उसकी प्रकृति गीली हो जाएगी? नहीं, उसको उठा के 1000 वर्ष बाद जमीन पे निकाल के डालो, एक दिन बाद वो कैसा मिलेगा? यही लोगों के साथ होता है कि वो पढ़ते बहुत है लेकिन उसको अपने अंदर नहीं ला पाते, पत्थर के समान हो जाते हैं जो पानी में रहकर भी अपने को गीला नहीं कर पाता। तो अधिकतर लोगों के साथ एथिक्स पढ़ने के बाद भी ये समस्या आती है ना, मेरे साथ भी ये समस्या आती है कि ज्यादा ही गीले हो गए। तो जिन जो अपनाने लग जाते हैं उनको भी समस्याएं आ जाती हैं, पर दूसरे तरह की। मैं एक जगह गया था एथिक्स पढ़ाने, तो उन्होंने बोला हमें एग्जाम पास करवाना है सर, लोगों को एथिकल नहीं बनाना। मैंने कहा हेलो, मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ एग्जाम पास कराने के लिए भी और लोगों को, मैंने ये बात उसको बोला, मैंने ये नहीं सोचा उसको कि ये मुझे काम देगा या नहीं देगा, बाहर में जाए भाई। एथिक्स सब्जेक्ट इसीलिए आया है कि कुछ तो नैतिकता सीखे। मैंने उसके सामने कह दिया भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ा। ये हो गया, लिख लोगे इसको? इतनी बात आपकी बन गई, तो अब एक एथिक्स की आज शुरुआत करो, थोड़ी सी शुरुआत कर लो। घट जाना